नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास की जंग के बीच ईरान इजराइल के बीच का तनाव फिलहाल तो घटा हुआ है और घटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब ताज़ा खबर ये आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के एक सलाहकार ने ईरान की परमाणु नीति को बदलने की बात कही है। खामनेई के सलाहकार कमाल खर्राजी का कहना है कि अगर इजराइल उनके देश के अस्तित्व के लिए खतरा बना तो ईरान अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल देगा। उन्होंने कहा कि ईरान पर कोई खतरा उसे परमाणु हथियार न बनाने का अपना फैसला बदलने को मजबूर करेगा। ईरान अब तक ये दावा करता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बस शांतिपूर्ण कामों के लिए ही है। हालांकि इजराइल और अमेरिका उसके दावे को झुठलाते रहे और कहते आए हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जो ईरान को इनडायरेक्टली न्यूक्लियर अटैक की धमकी इजराइल को देनी पड़ी, और क्या वाकई ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है। दरअसल दमिश्क में अपने दूतावास पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के जवाब में जब ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से स्ट्राइक की थी और जवाब दिया था, तब ये माना गया था कि इजराइल इसका करारा बदला लेना चाहता है और ले सकता है। लेकिन उसे उसके दोस्त और सबसे ज़्यादा हथियार मुहैया कराने वाले देश अमेरिका ने रोक दिया था। अमेरिका को आशंका थी कि इजराइल का जवाब इस जंग को पूरे इलाके में फैला देगा और उसे यानी अमेरिका को इजराइल को बचाने के लिए जंग में कूदना होगा, जबकि मिडिल ईस्ट के बाकी अमेरिकी दोस्त मुल्क यहाँ पर जो हैं वो इस बात के खिलाफ थे। कुछ ऐसे मुस्लिम देश जहाँ अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, उन्होंने अमेरिका से साफ किया था कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। इन देशों में यूएई भी शामिल था। इसके बाद ये जानकारी सामने आई कि अमेरिका ने अपनी फाइटर जेट्स और खतरनाक ड्रोन्स को यूएई से हटाकर मिडिल ईस्ट में उसके एक और सहयोगी देश यानी कतर में शिफ्ट कर दिया है, ताकि ईरान के साथ जंग होने की सूरत में उसे हमला करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करना ना पड़े। कतर में अमेरिकी जेट्स की तैनाती के बाद अमेरिका के लिए उनका इस्तेमाल करना आसान होगा। यूएई ने इस साल फरवरी में ही अमेरिका को बता दिया था कि वो अबू धाबी के अल दफरा हवाई अड्डे से अमेरिकी फाइटर जेट्स को न सिर्फ ईरान बल्कि यमन और इराक में भी हमला करने की अनुमति नहीं दे सकता। दरअसल यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन उनको डर है कि अगर अमेरिका उनकी ज़मीन से ईरान या यमन के हूती विद्रोही जैसे ईरान के साथियों पर हमला करेगा तो उनकी ज़मीन पर भी जवाबी हमले होंगे, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। लिहाजा अमेरिका ने उनकी इस मजबूरी को भांपते हुए समझते हुए अपने वॉर एसेट्स को कतर में शिफ्ट करने का फैसला किया, जिसने कतर का अल उदीद हवाई अड्डा एक बहुत बड़ा बेस अमेरिका का है, जहां पर इन हथियारों को एसेट्स को शिफ्ट किया जा रहा है। यहां से जंग होने की सूरत में अमेरिका को अपनी एयरफोर्स के इस्तेमाल में आसानी होगी ईरान के खिलाफ। अमेरिका के इस फैसले ने ईरान को समझा दिया या ईरान इससे सतर्क हो गया कि इजराइल के साथ उसका तनाव फिलहाल भले ही घट गया हो, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। और अगर इजराइल के साथ जंग की सूरत बनती है तो अमेरिका भी इसमें शामिल होगा और फिर ईरान के लिए मुश्किल काफ़ी बढ़ सकती है। लिहाजा ईरान परमाणु हथियारों की बात करके अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को एक संदेश देना चाहता है कि जंग में खुद को बचाने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। अब बात करते हैं ईरान की न्यूक्लियर पावर की। ईरान भले ही अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को शांतिपूर्ण बताता आया हो, लेकिन पश्चिमी देश खासतौर से अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन ईरान के इस दावे को शक की निगाह से देखते आए हैं। पिछले दिनों अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी थी, जिसके मुताबिक अब ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाला मौजूद है, यानी उसके पास परमाणु हथियार बनाने की उसकी क्षमता के वो काफ़ी करीब पहुंच चुका है और ज़रूरत पड़ने पर वो 1 हफ्ते के भीतर परमाणु बम बना सकता है। इस खबर के मुताबिक ईरान के पास अब बेहद संवर्धित यूरेनियम है, जिसे कम से कम 3 परमाणु बम बनाने के लायक ईंधन में बदला जा सकता है। ईरान कुछ दिन या कुछ ही सप्ताह के अंदर ही ऐसा कर सकता है। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर IAEA के कई अधिकारियों और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद लिखी गई थी। ईरान सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि अपने कुछ और हथियारों को भी यूरेनियम की मदद से अपग्रेड कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के हालात में ईरान के पास परमाणु बम का आ जाना पूरी तस्वीर को बदल सकता है। दरअसल परमाणु हथियार ही वो ताकत है जो दुनिया में शक्ति के संतुलन को बनाए हुए है।
दरअसल साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम मुकाम पर था या खत्म हो रहा था, तब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि अमेरिका अब नई सुपर पावर है। उसके बाद से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अमेरिका के साथी देशों ने भी परमाणु हथियार बनाए, तो उसके विरोधी देश यानी रूस और चीन ने भी न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा जमा कर लिया। इन 5 देशों के अलावा मौजूदा वक्त में भारत और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जो घोषित तौर पर न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन माना जाता है कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पूरी कोशिश की कि इन 5 देशों के अलावा बाकी कोई भी देश परमाणु शक्ति हासिल ना कर सके। ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे अमेरिका के 2 दुश्मन मुल्क कई सालों से न्यूक्लियर वेपन बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। अमेरिका इन दोनों देशों पर भारी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा चुका है, आर्थिक पाबंदियां लगा चुका है, उनकी इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर चुका है। बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी के दौरान, जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब अमेरिका ने साल 2015 में ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील भी की थी, जिसके तहत ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के अपने इरादे से पीछे हटने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन ओबामा जब राष्ट्रपति पद से हटे और डोनाल्ड ट्रंप उनकी जगह राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने ईरान के साथ हुई इस डील को रद्द कर दिया और फिर ईरान अपने पुराने रास्ते पर चल निकला है। ऐसा माना जाता है कि ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की अपनी कोशिशों को उसने शुरू कर दिया। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ईरान के पास या तो परमाणु बम बनाने की क्षमता आ चुकी है या वो उसे हासिल करने के काफ़ी करीब है। और ईरान के अधिकारी इस बात का एहसास अमेरिका और इजराइल को कराना चाहते हैं कि जंग के हालात में वो अपनी ओर से कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।